4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। चीन एक तरफ जहां नित नए दिन हमारे एक इलाके पर अपना कब्ज़ा बताकर दर्शाकर हमें जलील करने की कोशिश करता है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा महामानव उनको जवाब देगा, लेकिन उसके जवाब देने की जगह भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में चीनी अधिकारियों के साथ मिलकर के दुनिया भर के मुआहदे किए जा रहे हैं। चर्चा का विषय बना हुआ है चीन का नया दावा, जो अपनी चाइनीज लैंग्वेज में बोल रही है, लेकिन मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा कि कश्मीर के कौन से हिस्से को चीन अब अपना बता रहा है और हम उससे पूछ भी नहीं पा रहे हैं, जबकि हमारी भारतीय जनता पार्टी जो इस समय देश में सरकार चला रही है उसके बाकायदा दफ्तर में जाकर या उसके जगह जाकर के मुलाकातें चल रही हैं। आपको दोस्तों तस्वीरों के साथ बताऊंगा कि कहां कहां क्या क्या चल रहा है। आपको उमा शंकर एक बड़े पत्रकार हुए हैं, उनका मैं एक ट्वीट दिखाता हूं कल का और फिर ताज़ी हालात बताऊंगा। अगर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ये बैठक कांग्रेस या किसी अन्य विपक्षी पार्टी ने की होती तो बीजेपी अब तक पूरी कांग्रेस या विपक्षी पार्टी को चीन का एजेंट बता चुकी होती। अपने बीजेपी के दफ्तरों में मुलाकातें चल रही हैं। सरकार के स्तर पर रिश्ते अपनी जगह, लेकिन पार्टी स्तर पर ये नज़दीकियाँ आप ये देखें। पहला फ़ोटो, अब इसके अंदर मैं ये तो बता नहीं सकता ये बीजेपी का कौन सा नेता है, लेकिन ये लेडी नज़र आ रही हैं, चाइनीज़ हैं, ठीक है। दूसरा फ़ोटो देखिए, खड़े हुए हैं सारा चाइना का डेलीगेशन। इनके बीच में कौन से मुआहदे हुए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये पुरानी बातें लेकर आ जाते हैं, है ना, और ये नए नक्शों पे बात करते नहीं हैं। ये मूर्तियाँ लगी हुई हैं, शायद इनके बीजेपी के जो पुरोधा रहे हैं पुराने आरएसएस के, उनके बारे में बातचीत चल रही होगी। देखिए, खबर ये है कि बीजेपी की तरफ से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई है कि वाइस मिनिस्टर सुन हयान, उसका नाम सुन हयान था, के नेतृत्व में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी के इंटरनेशनल लाइजन डिपार्टमेंट की जो 6 लोग एक डेलीगेशन ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अधिकारियों से बैठक की और बात की है। ये सारी अरुण सिंह हैं साहब, ये डॉक्टर विजय, पता नहीं आगे क्या नाम है इनका, इन्होंने ये ट्वीट किया है। ये मैं आपको दिखाई देता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। और अब आते हैं ताज़ा हालात पर। मैं आपको दोस्तों एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, चाइनीज़ लैंग्वेज में होगा, लेकिन आप इसे सुन लीजिएगा। इसके अंदर शशांक मट्टो हैं, उन्होंने इसको ट्वीट किया और लिखा कि ब्रेकिंग, चाइना ने रिजेक्ट कर दिया इंडिया का वो क्लेम जो शख्स गाम वैली में कश्मीर पर करता है। द टेरिटरी यू मेंशन बिलोंग्स टू चाइना, जो आप टेरिटरी को मेंशन कर रहे हैं वो चाइना से बिलोंग करती है। इट्स फुली जस्टिफाइड फॉर चाइना टू कंडक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन ऑन इट्स ऑन टेरिटरी, और ये बिल्कुल जस्टिफाई है कि हम अगर उस जगह अपना कंस्ट्रक्शन करते हैं। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से बयान है, छोटा सा बयान देख लें, चाइनीज में है। 首先你提到的领土属于中国领土，中方在自己的领土上开展基础设施建设无可非议。中国和巴基斯坦已于上个世纪的60年代签署了边界协定，并且划定了两国的边界，这是中巴作为主权国家的权利。那么你提到中巴经济走廊，这是一个经济合作倡议，旨在促进当地的经济社会发展和改善民生。中巴边界协定和中巴经济走廊不影响中方在克什米尔问题上的立场，中方在这个问题上的立场没有变化。 देख लिया आपने दोस्तों। अब ज़रा इसके बारे में देखेंगे। पवन खेड़ा ने बड़ा विस्तार से बताया है, लेकिन मैं पवन खेड़ा से पहले आपको ये पढ़कर सुनाना चाहता हूँ कि कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर लिखा क्या गया है। बीजेपी ने अपने मुख्यालय में चीन की पार्टी सीपीसी से मीटिंग की। ऐसे में सवाल है कि क्या उन मुद्दों पर चर्चा हुई जिसमें चीन ने हमारे हितों पर कुठाराघात किया? क्या गलवान, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर चर्चा हुई? बीजेपी के साथ बैठक हुई, फिर चीन ने दावा कर दिया कि कश्मीर की शख्स गाम वैली उसका हिस्सा है। इधर बैठक होती है, उधर जो है वो दावा कर देता है। क्या इस मुद्दे पर भी बात हुई? सेना के बड़े अधिकारी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा था, तो क्या इस मुद्दे पर चर्चा हुई?
नहीं, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम चीन ने तैनात किए। पाकिस्तान को चीन ने PL-15 मिसाइलें दी जो भारत को निशाना बना रही थी। फिर भी चीन की शर्तों को स्वीकार करते हुए मानसरोवर यात्रा क्यों शुरू की गई है? AICC मीडिया पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा जी हैं, इनको थोड़ा सा सुन लिया जाए। अब ये मीटिंग हुई साहब, मीटिंग में हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आप तो सत्ताधारी दल हो, आपसे मीटिंग हुई, आपके मुख्यालय पे मीटिंग हुई, तो हमें यह बताइए कि जो चीन ने हमारे हितों पर कुठाराघात किया है, क्या उस पर चर्चा हुई? गलवान से लेकर लद्दाख से लेकर, और अब जो नया कल जो दावा किया है उससे शख्सगाम घाटी कश्मीर, कल ही बैठक हुई और अभी दावा भी हो गया कि शख्सगाम घाटी जो है कश्मीर की वो चीन की है। क्या आपने इस पे चर्चा की? बंद कमरे में ही सही, लाल आंख दिखाई? ये जानना तो देश का हक है। आप शख्सगाम की बात करते हैं, अरुणाचल और लद्दाख में हम क्या क्या गंवा चुके हैं ये हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। हमारे कई नेता यहां आकर आपसे इस बारे में बात कर चुके हैं, आप लोग कई बार कवर कर चुके हो। लगातार हम चीन के आगे सब कुछ गंवाए चले जा रहे हैं और फिर ये बैठक भी होती है, बैठक को क्लोज डोर होती है, बैठक उनके मुख्यालय पर होती है, उनका स्वागत होता है, गर्मजोशी से होती है, सब कुछ कीजिए। उस बैठक के कुछ घंटों में शख्सगाम घाटी तक पे क्लेम, दावा चीन ने कर दिया। इसका भी जवाब दीजिए, इसका भी खुलासा कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ? फौज के बहुत आला अधिकारी ने खुद बोला कि चीन पाकिस्तान को खुलकर मदद कर रहा था। क्या इस पर भी चर्चा हुई? So few lessons that I thought I must हाँ, चलाइए चलाइए। as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually four or three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. So it's no surprise. And China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife, 36 stratagems that China talks about, killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain than getting involved in the mud-slinging match on the northern border. So that is what he's seen. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to him. So it's a good, that is what is something we have to be very, very cognizant of. जनरल RR सिंह को आप सुन रहे हैं, आपने उस वक्त भी सुना था। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम चीन ने तैयार किए, तैनात किए। पाकिस्तान को PL-15 मिसाइलें सप्लाई की जो सीधे भारत को निशाना बना रही थी। फिर भी मोदी जी ने चीन की शर्तों को स्वीकार करते हुए मानसरोवर यात्रा शुरू की, उनकी शर्तों पर शुरू की। मैं आपको कई वृतांत, लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि बहुत कुछ पिछले 10-11 साल में हम गंवा चुके हैं, छवि के अलावा भी बहुत कुछ गंवा चुके हैं। सुन लिया आपने दोस्तों, ये तमाम चीज़ें जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ ना, ये पवन खेड़ा को भी आपने सुना, हालांकि हमने थोड़ा बहुत लंबा उनका बयान था, हमने छोटा करके आपको दिखाया है। ये तमाम चीज़ें इस बात की तरफ इशारा करती हैं। ये अंकित मयन है, इन्होंने भी वही बात लिखी, अंकित मयंक, इन्होंने भी वही बात लिखी है कि वो कह रहा है कि मैं स्ट्रक्चर कर सकता हूँ वो। और कल जो है वो चाइना की बीजेपी के दफ्तर में बाकायदा बातचीत चल रही है। अब एक तरफ तो ये विश्व गुरु बनते हैं, दूसरी तरफ चाइना जो है डे बाय डे एक नया क्लेम करता रहता है। आपके पास इतनी हिम्मत है उसे जवाब दें, पूछें कि भाई अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में, डोकलाम में, दुनिया भर की जगह पर आप आकर के इंफ्रास्ट्रक्चर और जो है मैं अतिक्रमण, मैं कहूँगा अतिक्रमण पैदा करते हैं। चीन के लगभग 20 या 22 देशों से उसकी सीमा मिलती है। और दोस्तों
हमारे उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड, वहाँ से भी मिलती है। किसी ज़माने में उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश में होता था। लगभग उसने 18 लोगों से अपने मसले सुलझा लिए हैं। आपको अगर भूटान की अगर इसकी बातें पता चलें तो ज़रा सांस ऊपर नीचे हो जाएगी। जिस तरह से बांग्लादेश अपनी बात करता है, उधर भूटान अपनी नज़रें बदलता है, और उधर चीन इनका फ़ायदा उठाकर हमारी सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर जिस तरह से काबिज़ होने का काम करता है। जो 7 सिस्टर्स हमारी स्टेट है, और माओ जो इनका पुराना आदमी था, जो चाइना की तरक्की का बुनियाद रखने वाला व्यक्ति था, वो 5 फिंगर्स बोला करता था, 5 फिंगर्स। उसमें ये हमारे कौन कौन से प्रदेशों को गिनता है। अब कश्मीर का इस शख्सिगाम इस जगह पर भी दावा ठोक रहा है। तो बीजेपी के दफ्तर में आए थे पार्टी के बंदे, तो पूछ लेते। और ये बात हकीकत है कि अगर चाइना की शक्ल जैसे आदमी से भी कोई कांग्रेस का बंदा मिलने लगे, भले वो किसी दूसरे मुल्क का हो, जापान का हो, किसी और जगह का हो, तो ये कहेंगे देखिए चाइना से कितने इनके ताल्लुकात बढ़ते हैं, चंदा लेने का काम आप करते हैं, ऐसे आरोप आप पर लगते हैं और तमाम। लेकिन उसके बावजूद भी आप चाइना के पक्ष में नहीं हैं। अगर आप चाइना ने जो पूरा का पूरा एक लंबा प्लेटफॉर्म बनाकर रख दिया है ना, पूरे यूरोप तक जा रहा है, मिडिल ईस्ट से लेकर के मध्य एशिया से लेकर, उसमें भारत की कहीं भी कोई भी मौजूदगी नहीं है। और अब आगे जब ट्रंप ने धक्के दे रखे हैं दुनिया भर के, कल उसने कह दिया है कि साहब ईरान से जो भी बिजनेस करेगा उस पर 25% टैरिफ और लग जाएगा। ईरान के लिस्ट में हमारा 5वां नंबर है जो हम बिजनेस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बहुत ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं। तो 50 पहले लगा हुआ है, 75, 25 ही होगा, 75 हो जाएगा फिर ईरान के मसले में। तो उससे उसको सही से दिखा भी नहीं पा रहे हैं। हालांकि आदत होती थी कभी इस पर्दे में कभी इस पर्दे में। मेरे कहने का मतलब तो यह है कि पाकिस्तान की तरह दोनों को बिल्कुल स्टेबल करके लेकर चलना चाहिए। पाकिस्तान जितना अमेरिका का करीब है उससे ज़्यादा वो चीन के करीब है, दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारी ये दरअसल एक ऐसी नीति बना दी गई है दोस्तों, जिसे विदेश नीति कहते हैं, कूटनीति कहते हैं। मेरे ख्याल से मोदी जी और उनके पूरे के पूरे, मैं कह सकता हूँ मंत्रिमंडल को इस बात की समझ ही नहीं है कि कूटनीति और जियो पॉलिटिक्स पर क्या क्या बातें होती हैं। हमारा वाणिज्य मंत्री वहीं पड़ा है और हमारे ऊपर टैरिफ के टैरिफ लगते जा रहे हैं। जय हिंद।